कभी कभी हम किसी इंसान को दिल से चाहते हैं और वो हमें बस इग्नोर कर देता है। हम उसकी चैट का इंतजार करते हैं, वो सीन करके छोड़ देता है। हम मिलने का प्लान बनाते हैं, वो बोल देता है देखते हैं और कभी जवाब नहीं देता। और ऐसे में दिल टूटता नहीं, घुटता है, क्योंकि दर्द इग्नोर होने का नहीं होता। दर्द उस एहसास का होता है कि जिसे हमने दिल में जगह दी, उसके दिल में हमारी जगह ही नहीं थी। लेकिन आज मैं तुम्हें यही नहीं बताने आया कि तुम इस दर्द से गुजर रही हो। मैं ये बताने आया हूं कि अब तुम्हें क्या करना है। अगर कोई पुरुष तुम्हें नज़रअंदाज कर रहा है तो उसके पीछे भागो मत। उसके पैर पकड़कर मत पूछो कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि प्यार मांगा नहीं जाता, महसूस कराया जाता है। और इसलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 8 चीज़ों की जो आपको तभी करनी चाहिए जब कोई आदमी आपकी इज्जत न समझे, आपकी मौजूदगी को हल्का ले और आपको इग्नोर करे। पहला कदम, प्यासा मत दिखो, स्टॉप लुकिंग अवेलेबल। हम इंसान उस चीज़ की कद्र कम करते हैं जो बहुत आसानी से मिल जाए। जब आप बार बार चैट करती हो, सारे प्लान आप ही बनाती हो, हर बार आप ही माफ कर देती हो, तो सामने वाले को लगता है कि ये तो हमेशा है, इसे खोने का डर ही नहीं है। इसलिए रुक जाओ। हर मैसेज का जवाब तुरंत मत दो, हर कॉल का रिस्पॉन्स मत दो। उसे समय दो ताकि उसे आपकी कमी महसूस हो सके। याद रखना, जो अपनी कीमत समझ लेता है, दूसरे भी उसकी कीमत समझने लगते हैं। दूसरा कदम, भावनाओं को कंट्रोल करो, रिएक्शन नहीं दो। वो आपको इग्नोर करे तो आप रोको, लड़ो या गुस्सा दिखाओगी तो आपका दिल सिर्फ और टूटेगा। क्योंकि असली ताकत ये नहीं कि आप कितना प्यार कर सकती हो, बल्कि ये कि आप अपनी भावनाओं पर कितना कंट्रोल रख सकती हो। रिएक्शन मत दो, बस ऑब्जर्व करो। देखो कौन सचमुच आपके साथ है, कौन सिर्फ वक्त गुजार रहा है। तीसरा कदम, अपनी लाइफ में वैल्यू जोड़ो, उसके पीछे नहीं। जब हम किसी के इशारों पर जीते हैं तो हम अपनी जिंदगी खो देते हैं। उसे इग्नोर करके इंतजार करने के बजाय अपने आप पर निवेश करो। कोई नया कोर्स, स्किन केयर, फिटनेस, जॉब/करियर, हॉबीज, सेल्फ केयर। सोचो, अगर आपकी लाइफ इतनी खूबसूरत हो जाए कि कोई भी आपको खोने से डरे, तब आपको किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चौथा कदम, साइलेंस की ताकत समझो। कभी कभी बोलना नहीं, चुप रहना जरूरी होता है। आपका नो रिएक्शन उस पर ज्यादा असर करेगा, बजाय किसी लंबी लड़ाई या इमोशनल मैसेज के। ये चुप्पी उसे सोचने पर मजबूर करेगी कि ये अचानक इतना बदल कैसे गई, अब ये मुझे क्यों नहीं चेस कर रही। क्योंकि साइलेंस वो जवाब है जिसे हर कोई सुनता है पर कोई जवाब नहीं दे पाता। पांचवा कदम, बाउंड्री सेट करो। प्यार करो, पर सेल्फ रिस्पेक्ट की कुर्बानी देकर नहीं। अगर वो आपकी अवेलेबिलिटी का फायदा उठा रहा है तो साफ बोल दो, मैं इज्जत चाहती हूं, अटेंशन नहीं। अगर हम रिलेशन में हैं तो एफर्ट दोनों की जिम्मेदारी है। आप मांग नहीं रही, आप सिर्फ अपनी कीमत बता रही हो। बाउंड्रीज आपके लिए है, उसके खिलाफ नहीं। छठा कदम, दूरी रखो, लेकिन ईगो से नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट से। दूरी बनाना सजा देना नहीं है, दूरी बनाना अपने दिल को बचाना है। फर्क समझना जरूरी है। अगर आप दूरी सिर्फ इसलिए रख रही हो क्योंकि आप चाहती हो कि वो गिल्ट महसूस करे, तो वो स्ट्रैटेजी है, प्यार नहीं। लेकिन अगर दूरी इसलिए रख रही हो
क्योंकि आप टूटना नहीं चाहती, अपनी सेल्फ वर्थ बचाना चाहती हैं। तो ये मैच्योरिटी है, और यही मैच्योरिटी हर स्ट्रॉन्ग वुमन की पहचान है। याद रखो, जिस रिश्ते में खुद को खोना पड़े, वो रिश्ता बचाने लायक नहीं होता। आग 7वां कदम, दूसरे ऑप्शंस को अवॉइड मत करो, खुद को बंद मत करो। बहुत सी लड़कियां एक इंसान से जुड़कर अपनी दुनिया ही वही रोक देती हैं। वो आपको इग्नोर कर रहा है, पर आप हर दूसरे इंसान को भी दूर कर देती हो। क्यों? क्योंकि दिल अंदर से कहता है, शायद एक दिन वो लौट आए। पर सच ये है, अगर कोई आपको सच में चाहता है, तो वो आपको इंतजार में नहीं रुलाएगा। इसलिए नए लोगों से मिलो, नई बातचीत करो, अपना सर्कल बढ़ाओ, ना कि इस उम्मीद में कि कोई उससे बेहतर मिलेगा, बल्कि इस एहसास में कि आपको दुनिया में प्यार केवल एक इंसान से नहीं मिल सकता। आग 8वां कदम, सबसे ज़रूरी, अपने दिल को बंद मत करो, बस उसकी दिशा बदलो। सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि जिसने हमें तकलीफ दी, उसकी वजह से हम प्यार से ही दूर हो जाते हैं। हम कड़वे हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, या फिर हर रिश्ते पर शक करने लगते हैं। लेकिन याद रखना, समस्या प्यार नहीं है। समस्या वो इंसान था जो उसे संभाल नहीं पाया। प्यार को गलत मत ठहराओ, बस देना सही लोगों को सीखो। अपने दिल को बंद मत करो, बस उसकी चाबी गलत हाथों में मत दो। सॉफ्ट म्यूजिक बिल्ड्स इमोशनल नरेशन। चापाकार चंद्र, अब असली सवाल, क्या वो वापस आएगा? शायद आए, शायद नहीं, लेकिन इससे फर्क क्या पड़ता है? असल सवाल ये नहीं है कि वो वापस आएगा या नहीं। असल सवाल है, जब वो वापस आएगा, तब तक आप खुद को कितना बदल चुकी होंगी। क्योंकि मजबूत औरतें इंतजार नहीं करती, वो आगे बढ़ जाती हैं। और जब कोई लौटता है, तो उन्हें पहले जैसा खोया हुआ दिल नहीं मिलता। उन्हें नई औरत मिलती है, ज्यादा समझदार, ज्यादा खूबसूरत, और सबसे ज़रूरी ज़्यादा मजबूत। आउटरो यूट्यूब स्टाइल क्लोजिंग। अगर आप ये सुन रही हैं, तो बस याद रखो, आप कमाल हो, आपकी फीलिंग्स वैलिड हैं, और आप डिज़र्व करती हो एक ऐसा इंसान जो आपको चूज़ करे, हर दिन बिना कंडीशंस के। अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है, तो ये आपके होने की कमी नहीं, उसके देखने की कमी है। अपनी रोशनी कम मत करो, ताकि वो लौट आए। अपने आप को इतना चमकाओ कि जो भी आपकी जिंदगी में आए, वो खुद को खुशकिस्मत समझे।